हम लोग यहाँ पर सुशांत के ऊपर बात करेंगे। मुझे तकरीबन 3 हफ्तों से हर कोई तकरीबन पूछ रहा है कमेंट सेक्शन में कि सुशांत के बारे में कोई अपडेट दे दीजिए। सुशांत कैसा है, कहाँ पर है, क्या हो रहा है, कोई भी अपडेट नहीं है, आप कुछ बता नहीं रही हैं। आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा कि मेरे चैनल में दिसंबर के महीने के अंदर सिर्फ एक वीडियो के अलावा सुशांत के टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं है। और ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं जो पूरे चैनल पर मेरी जितनी भी अभी तक जितनी भी वीडियोस हुई हैं उसमें ऐसा होता नहीं है कि मैं महीना मिस कर दूं पूरा, उसमें मैं सुशांत के ऊपर बात ना करूं। बिल्कुल ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम असल में यहाँ पर जो सब जुड़े हुए हैं सुशांत के लिए जुड़े हुए। मैंने सिर्फ एक ये पठान से रिलेटेड वीडियो की थी, जो कोई अपडेट से भी रिलेटेड नहीं थी। पठान फिल्म थी, उसका जो ट्रेलर भी नहीं, सॉरी, जो टीज़र आया था उसके अंदर जिंदा हूँ वाली वो एक लाइन थी, एक सिंपल सी लाइन थी जिसको देखकर मुझे ऐसा लगा था कि वो रेफरेंस है। उसके अलावा कोई भी, और ना मैंने कोई वीडियो की, ना मैंने कोई अपडेट की। मैंने सुशांत से रिलेटेड सारे टॉपिक्स बंद कर दिया। मैंने क्यों किए, इसके पीछे क्या कारण है, मैं बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर ना तरह तरह के लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में, कई तरीके की चीज़ें बोलते हैं, और कई कुछ चीज़ें बोलने के बाद बहुत सारी चीज़ों के इल्ज़ाम भी लगा रहे होते हैं। मैं इग्नोर कर देती हूँ कि ठीक है यार, 2 तरह के हमेशा लोग होते हैं ज़िंदगी में। एक आपके साथ होते हैं और एक आपके अगेंस्ट होते हैं, जो कि हेल्दी चीज़ है। अगर सभी अगेंस्ट होंगे तो वो भी हेल्दी नहीं, और सभी फेवर में होंगे वो भी हेल्दी नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है एक्सेप्टेंस की और रिस्पेक्ट की। आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करें, लेकिन आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। रिस्पेक्ट ज़रूरी होती, एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं होती। हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है लाइफ में एक्सेप्टेंस को लेकर, वो कॉन्सेप्ट है कि हमें अगर किसी भी चीज़ में अगले की रिस्पेक्ट करनी है तो उसको एक्सेप्ट करना है, उसकी हर चीज़ को। ज़रूरी नहीं होता है, आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस जो है, या एक्सेप्ट करना, चीज़ें खुद ही बाद में आ जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ भी मैं इग्नोर कर देती हूँ कि मुझे कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं और हम चले जाते हैं। मसला कहाँ हो रहा है और कहाँ शुरू हुआ है कि मुझे प्रॉपर तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, कि मैं सुशांत के ऊपर वीडियोस करना बंद कर दूं। और वो लोग नहीं हैं जो सुशांत के अगेंस्ट हैं, मैं ये पहली बात यहाँ पर बता दूं। मुझे उनसे तो कभी भी डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। पर यहाँ पर पैसिव तरीके से मुझे इस तरीके से ब्लेम ठहराया जा रहा है कि मैं जो हूँ सुशांत के जो पूरे न्याय का जो सिचुएशन है, जो पूरा उसका न्याय की जो मूवमेंट चल रही है, उसमें मैं बीच में टांग अड़ा रही हूँ, टांग डाल रही हूँ मैं बीच में, और मेरी वजह से न्याय नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट, सीबीआई, जजेस, लॉयर्स, जो सारे इस केस को हैंडल कर रहे हैं दोनों साइड से, वो सिर्फ शायद मेरे ही चैनल पर बैठे होंगे कि उनको मेरी इस बात से, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो कोर्ट में इसको यूज़ करेंगे कि सुशांत जिंदा है। आप देखिए यहाँ पर ये बात ही कितनी बेवकूफ़ बात है। जो आपका कोर्ट है, उसमें कोई भी चीज़ बिना सबूत के प्रूव नहीं हो सकती है। चाहे वो किसी की मौत हो, चाहे वो किसी की ज़िंदगी हो, चाहे वो किसी की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। कोर्ट के अंदर अगर आपको कोर्ट का, लॉ का फैसला चाहिए, तो आपको उसके लिए सबूत चाहिए। हमें अगर सबूत बनाकर रखने होते या हमें सबूत देने होते, तो हम इतना कष्ट ही नहीं उठाते कि एक इंसान के साथ वो पूरा इंसिडेंट होता। या यहाँ पर जो यहाँ का एक पैटर्न है, यहाँ का जो प्रोसीजर है कि आप पहले किसी की पूरी ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं, उसको मारते हैं, फिर यहाँ लेकर आते हैं। अगर इतना ही होता तो गायब किया जा सकता था, अपहरण किया जा सकता था, या कुछ भी ऐसा किया जा सकता था जहाँ पर विंडो ओपन रहती कि अगला इंसान वापस आ सकता है। यहाँ पर ये जो एक इनका पूरा प्रोसीजर है कि वो मारते हैं, फिर यहाँ पर लेकर आते हैं, आपकी पिछली पूरी आइडेंटिटी को ख़त्म करके आपको न्यू आइडेंटिटी देते हैं, आपको यहाँ पर लाकर रखते हैं, क्योंकि उन्हें आपको मरा हुआ रखना होता है दुनिया की नज़रों में। तो जब वो इतना कष्ट उठा रहे हैं, वो इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो वो कभी ये बात नहीं चाहेंगे कि वो ये बात प्रूव हो कि वो एक इंसान जो दुनिया के लिए मर गया वो जिंदा है। ठीक है, यहाँ पर मेरा ये बात करने का मकसद, या मेरा आप लोगों को बताने का मतलब, कोई इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, या मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, मुझ पे इल्ज़ाम लग रहा होता है मैं स्टोरी टेलर हूँ, मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मुझे कोई ये कह रहा होता है कि आप कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाती हैं, या आपको बेबी पेंगुइन जो है उन्होंने पे रोल पे रखा हुआ है। ये सारी चीज़ों से भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई मुझे आकर ये इल्ज़ाम देगा, और वो भी इस तरीके से जो बिल्कुल क्या कहते हैं, कुछ एग्जैक्ट जगहों से निकल कर आ रही है बात, तो फिर मुझे ये लगेगा कि अच्छा ठीक है, मैं खामोश हो जाती हूँ, मैं नहीं बात करती। आप अपना उठाकर देख लीजिए कि आप किस तरीके से इस चीज़ को लेकर चलना चाहते हैं। मैंने जब ये बात बताना भी शुरू की थी, मैंने चैनल पर पूरे 1 साल तक ये बात भी नहीं की थी
कि सुशांत जो है वो ज़िंदा है। मैंने नहीं की थी, मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। मैं वीडियोज़ ज़रूर करती थी और उसमें मैं जिस तरीके से बात करती थी तो लोगों को हिंट मिलती थी या लोगों को कुछ ना कुछ समझ आती थी। सब हम मुझे कहते थे कि देखिए, अगर आपको कोई बात इस तरीके की पता है तो आप एक दफ़ा सच बोलिए, पहेलियाँ मत बुझवाइए। मैं तब भी नहीं करना चाहती थी। मैंने बहुत डिले कर जून 15 जून को 2021 में तब मैंने वीडियो की थी कि हाँ, ये चीज़ हुई है और उस तरीके से हुई है। मैं आई भी नहीं थी इस मकसद से, मुझे बताना होता मैं पहले दिन से ये बात करती रहती कि वो ज़िंदा है, वो ज़िंदा है, वो ज़िंदा है। मैं नहीं आई थी यहाँ पर ये बताने के लिए। फिर मुझे बाद में ये लगा 1 साल के अंदर कि हाँ, यहाँ पर लोग डिज़र्व करते हैं, जिनको समझ आएगी वो आ जाएगी, जिनको दुनिया का अंदाज़ा होगा वो समझ जाएंगे। और फिर मैं खुद एक इसी बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन के अंदर हूँ, मैं एक इस चीज़ की बिल्कुल विटनेस हूँ, ये जो मेरे साथ भी एग्जैक्टली ये चीज़ है। तो मैं नहीं चाहती थी कि हम ऐसी कोई बात भी करें। फिर मुझे लगा कि नहीं, बार बार हर कोई बोल रहा है, ठीक है, जिनको समझ आएगी उनके लिए मैं बात कर दूँगी। इसी वजह से मैंने तब बात की थी जब मेरी ऑडियंस या जो मेरे फॉलोअर्स या व्यूवर्स थे वो बहुत कम हो गए थे देखना चैनल पर। मैं चाहती, मैं मिलियन व्यूज़ ले सकती थी। शुरू में बिल्कुल जो स्टार्टिंग के महीने थे उस वक्त सब लोग डेस्परेट थे चीज़ों के लिए। मैं उस वक्त जो आपके हिसाब से, बकौल आप लोगों के हिसाब से मेरा नैरेटिव है, मैं उस नैरेटिव के लिए क्या करती, मैं उसी टाइम पर शुरू कर देती। हालांकि नैरेटिव नहीं, नैरेटिव और इन्फॉर्मेशन में बहुत फ़र्क होता है। नैरेटिव जो होता है वो आपकी साइड की एक बात होती है, आपकी हिसाब की एक आपकी उस चीज़ को लेकर आपका टेक होता है। मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो कि सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं उस वक्त चाहती, मैं सब चीज़ें दे सकती थी। मुझे उस वक्त जब लोग पूछते थे आप कितनी भाषाएं बोलती, मैं कहती थी 3.5। मैंने कभी नहीं बताया था कि मैं पॉलीग्लॉट हूँ, मैंने कभी ये नहीं बताया था कि मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजी हूँ। मैं वहाँ ये चीज़ें ही नहीं बताने आई थी ना। मैंने शुरू में ये भी नहीं बताया कि मैं किन किन सेलिब्रिटीज़ को जानती हूँ, हम किन के साथ काम करते हैं, हम क्या करते हैं। लोग मुझसे पूछते थे आप क्या करती, मैं कहती थी नहीं, मैं नॉर्मल सी फॉरेंसिक के अंदर हूँ, एनालिसिस वगैरह हम लोग करते हैं और कुछ भी नहीं। मैंने नहीं बोला ना शुरू में, क्योंकि आप एकदम से आकर ऐसी बातें नहीं करते हैं किसी से भी। मुझे था पता नहीं आप लोग इतनी सारी चीज़ों के लिए तैयार भी होंगे कि नहीं मैं बात करूं, कल को आप लोग कहें कि यार ये तो औरत ही पागल है, ये औरत ही पागल है। अभी भी मुझे लोग कह रहे होते हैं कि आप पागल खाने से उठकर आई हैं, आप पागल हैं, मन घड़त कहानियाँ बनाती हैं। मैं वो सब चीज़ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं बर्दाश्त करूँगी कि मुझे कोई बार बार इस बात का इल्ज़ाम ठहराए कि मेरी वजह से यहाँ पर न्याय रुक रहा है। न्याय रुक नहीं रहा है। कोई कह रहा है कि आप एनर्जी सक कर रही हैं उस मूवमेंट की, मैं एनर्जी सक ही नहीं कर रही उस मूवमेंट की। अगर उस मूवमेंट की एनर्जी किसी ने सक की है तो वो कोई और है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पर अगर आप एक पैटर्न देखें कि जिस तरीके से एक मूवमेंट चल रही थी, 2 साल के बाद वो मूवमेंट बहुत हल्की हो चुकी है। मैं बात करूँगी उसके ऊपर, मैं आप लोगों को अगली ही एक्चुअली वीडियो में बात करूँगी कि जो मूवमेंट भी है वो क्यों इतनी हल्की हो गई है। क्योंकि ये एक नॉर्मल, एक नेचुरल चीज़ है ये। और किस वजह से हो रही, क्या ये नहीं, यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर कोई भी और बात नहीं कर रहा है इस टॉपिक के ऊपर। सुशांत के टॉपिक पर कौन अब बात कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। अभी दिशा सालियान या वो कि वो उसके ऊपर बात आई कि दिशा सालियान की जो केस है उसके अंदर दोबारा से प्रोब होगी और देखेंगे ये होगा, तो फिर थोड़ी सी लोगों ने बात कर ली, कुछ लोगों ने 1-2 वीडियोज़ बना ली। कौन यहाँ पर बात कर रहा है इस टॉपिक पर? कोई भी नहीं बात कर रहा। मैं बात कर रही हूँ और मैं सिर्फ उनके लिए कर रही हूँ। मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मैंने आप लोगों की कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी हुई। मैं नहीं कहती कि आकर मेरा चैनल देखो, मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि मैं वही लोग आकर देखें जो देखना चाहते हैं। आप लोगों को लगता है देखिए हम वीडियोज़ मैनिपुलेट करते हैं सिस्टम के अंदर, आप लोगों को नहीं लगता कि मेरे लिए कितना आसान होगा मेरे चैनल के फॉलोअर्स को मिलियन तक लेके जाना, उससे भी ज़्यादा लेकर जाना, या मेरी एक वीडियो की जो व्यूज़ हैं उनको मैं मिलियन पे ले जाऊँ। मैं ये काम कर सकती हूँ, बहुत आसान होता है। इतना आसान होता है एल्गोरिदम को हैक करना यूट्यूब के, इतना शदीद आसान होता है कि वो ऑर्गेनिकली व्यूज़ आ जाते हैं मेरे पास, मुझे वो भी नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर अगर कोई बात कर रही हूँ, मुझे लगता है कि वो लोग जो सच जानना चाहते हैं वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। जो नहीं समझ पा रहे वो उनकी मर्ज़ी है। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग गलत हैं, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो सच नहीं समझ पा रहे। लेकिन यहाँ पर अगर कोई उधर से निकल कर आया और मुझे ये बोले कि मैं हाईजैक कर रही हूँ पूरी मूवमेंट को, तो फिर मैं क्या करूँ? फिर मैं नहीं बात करूँगी ना। मैंने इसीलिए फिर पूरे 1 महीने बात नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अगर आप लोगों को इंसाफ ढूंढना है और आप लोग न्याय ढूंढने निकले हुए हैं तो फिर मुझे बीच में आकर नहीं पड़ना चाहिए अगर मेरी वजह से कुछ चीज़ें रुक रही हैं। हालांकि ऐसा पॉसिबल हरगिज़ नहीं है किसी भी सिचुएशन में। ना ही मेरी वीडियोज़ को कोई भी सबूत निकलेगा, मैं कोई सबूत नहीं देती, मैं कुछ भी नहीं दे रही होती। मेरी सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है जिसको बहुत आसानी से डिसरिगार्ड किया जा सकता है ये कहकर कि ये इंसान मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता है या पागल है। इवन जो कोर्ट भी है वो यही फैसला देगा कि ये इंसान की कुछ भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि बात की कोई वैल्यू नहीं होती है। बात की कोई वैल्यू नहीं होती अनलेस कि मैं विटनेस बॉक्स में आकर खड़ी हूँ और मैं बोलूँ कि हाँ ये चीज़ें इस तरीके से हुई हैं, तो वो फिर एक विटनेस के तौर पर गवाही को माना जाएगा।
लेकिन ऐसे नहीं होता है और ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। जो चीज़ चल रही है वो चलती ही रहनी चाहिए। यहाँ पर हम अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक मैं या सुशांत ही जिंदा नहीं है, या एक मैं और सुशांत ही ऐसे नहीं है कि जिनके साथ ये चीज़ हुई है। ये चीज़ पूरी दुनिया में हो रही है, होती रहेगी, होती आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल अनोखी या यूनिक चीज़ हुई है कि आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ही कोई अनोखी चीज़ है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर कोई वही लोग आकर बोलेंगे जिनके लिए हम एक्चुअली का यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं या हम चाह रहे हैं कि कुछ कर सकें, तो अगर आप लोगों को यही लग रहा है, यानी जिनको भी लग रहा है, जो मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं, और इतने ज़्यादा प्रेशर है चारों तरफ से। मैंने अभी 4-5 दिन पहले भी ये बात बोली थी कि मैं सुशांत की जो टॉपिक पर है मैं वीडियो करूँगी। मैंने ये बात बोली दी थी तो वो प्रेशर दोबारा से आना शुरू हो गया था। अभी जब तक मैं बीच में बात कर रही थी, फीफा के ऊपर बात कर रहे थे हम, या माइकल जैक्सन के ऊपर बात कर रहे थे, या जो भी टॉपिक मैंने इस महीने में की, कोई भी प्रेशर नहीं आ रहा था, सब सुकून और शांत हो गया था क्योंकि मैंने बात करना ख़त्म कर दी थी। अगर यही वो लोग चाह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ही बात नहीं करूँ तो ठीक है, मैं फिर बात करना ही ख़त्म कर देती हूँ। मुझे यहाँ पर देखिए, मुझे मेरे चैनल को चलाने के लिए जो लोग कहते हैं, मुझे इल्ज़ाम दे रहे होते हैं कि आपको चैनल चलाने के लिए सुशांत के टॉपिक की ज़रूरत होती, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चैनल को चलाने के लिए लाखों करोड़ों हज़ारों टॉपिक्स हैं और मेरी जो व्यूवर्स हैं वो इस सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। मुझे आए दिन मैसेजेस आते हैं कि आप एलियंस के ऊपर बात करें, आप इसके ऊपर बात करें, आप बॉलीवुड के ऊपर बात करें, आप दुनिया से रिलेटेड बातें करें, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बातें करें, फलाना बात करें, ढिमकाना बात करें, फेस रीडिंग कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। मैं हज़ारों लाखों टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकती हूँ बिना सुशांत के टॉपिक के भी, अगर मुझे ज़रूरत हो और अगर मुझे ये चैनल्स चलाने हों। यहाँ पर मेरे पास टॉपिक्स की कमी नहीं है और मुझे पता है कि लोग कितना इंटरेस्टेड हैं। आप लोग देखते होंगे कमेंट सेक्शन में लोग आके रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि इस पे बात करें, उस पे बात करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, अभी मेरे टॉपिक्स चल रहे हैं, मैं भी चल रही हूँ, मैं बहुत बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, मेरे पास इतना काम भरा हुआ है। आप लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, जाहिर सी बात है कि मेरे पास उस तरीके से, उस लेवल की इन्फॉर्मेशन, अभी रिसेंटली लोग मुझे कह रहे हैं कि एलियंस के ऊपर बात करें, या वो जो मून का मिशन था जो हुआ था, यूएस का जो मिशन था, उसके ऊपर बात करें। हमारे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हम उस गढ़ में, उस सेंटर में काम करते हैं जहाँ से पूरी दुनिया जो है कंट्रोल की जाती है। और मुझे लोग उस पर भी कहते हैं कि आप जो है पार्टी ऑफ प्रोसेस है। यानी ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोगों को इस शब्द का, फ्रेज का भी मतलब नहीं पता है। तो यहाँ पर आप ये क्यों समझ रहे हैं? एक चीज़, इस चीज़ को भी समझिए कि हमें यहाँ पर ला कर रखा गया है कि हम यहाँ काम करते हैं ज़बरदस्ती। हमारे पास ऑप्शन नहीं थी कि हम यहाँ आएँ। ऑप्शन होती तो कोई भी नहीं आता। तो हम कैसे पार्टी ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं जब हमें यहाँ पर लाकर रखा जाता है? कल को आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी दुनिया के बड़े बड़े कांड करती है, दुनिया को मरवाती है, या दुनिया में बड़ी बड़ी कुछ करवाती है, तो क्या आप उस चीज़ में आपका हिस्सा बन जाएगा अगर वो आपको उठाकर वहाँ लेकर आ रहे हैं और आप वहाँ पर काम कर रहे हैं? नहीं ना। आप यही बोलेंगे कि भाई हमारे जो ऊपर के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, हम अपना आते हैं, सिंपल सा काम करते हैं, चले जाते हैं। आप लोग कितनी ऐसी कंपनीज में काम कर रहे होंगे जो बड़ी बड़ी चीज़ों को स्पॉन्सर करती हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ों को फंड करती हैं। तो क्या पूरी दुनिया आपको बोलेगी कि आप भी पार्टी ऑफ प्रोसेस है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो चीज़ों को यहाँ पर समझ ही नहीं रहे। मुझ पे इल्ज़ाम ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये बोला जाएगा ना कि मैं चीज़ों को हाईजैक कर रही हूँ, मैं बकवास कर रही हूँ, या मैं इस तरीके की बातें कर रही हूँ और फलाना ढिमकाना ये और वो, और मुझे प्रेशर डाला जाएगा चारों तरफ से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेजेस कर करके, दूसरों से मैसेजेस करवा करवा के, तो फिर मैं यही करूँगी, मैं यही कहूँगी कि ठीक है, आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए मैं नहीं करती बात। अगर आप लोगों को ही लग रहा है कि मेरी चीज़ों से कोई, किसी भी मूवमेंट को तकलीफ़ हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, मेरी मूवमेंट, मेरी वीडियोज़ से आपकी मूवमेंट नहीं चल पा रही है, और आप जो अभी तक न्याय के लिए नहीं आगे आ पा रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से कि मैं यहाँ पर वीडियोस कर रही हूँ, तो ठीक है, मैं नहीं करती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जाइए, आप जाकर अपना न्याय लीजिए। जब आपका न्याय हो जाएगा उसके बाद मैं फिर सारी पेंडिंग इन्फॉर्मेशन जो होगी, जिसको सुननी होगी सुशांत से रिलेटेड, मैं दे दूँगी। मेरे पास भरी हुई है अपडेट्स सुशांत से रिलेटेड, इतनी अपडेट्स है मैं नहीं दे रही, इतनी सारी अपडेट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं पिछली 3-4 महीने की, मैं नहीं दे रही। मैं पहले, हम लोग क्योंकि फीफा की वजह से थे तो मुझे ये था कि अभी इसके ऊपर वीडियोस करना फ़ायदा नहीं है। ये टॉपिक ऐसा है सुशांत का कि मैं, मेरी प्रेफरेंस ये होती कि मैं हेडक्वार्टर्स में जाकर करूं, क्योंकि हम लोग वहाँ ज़्यादा सिक्योर होते हैं, हम वहीं पर ही ज़्यादा सिक्योर होते हैं। तो वहाँ पर मुझे ये होता है कि इस टॉपिक को टाइम भी लगता है, इस टॉपिक की जो वीडियोस होती हैं उनको सिस्टम में हमें मैनिपुलेट भी करना होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी जो सारी अपडेट्स हैं वो तभी दूँ जब मैं कहीं सिक्योर जगह पर हूँ, ऐसी किसी जगह पर ना हूँ जहाँ पर मुझे खुद खतरा हो कहीं पर भी बात करने की। तो मैं फिर नॉर्मल टॉपिक्स पर बात करती हूँ। तो अगर नहीं है तो ठीक है, मैं इसी वजह से बात नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी।
मैं जब तक नहीं करूँगी, जब तक ये जो पूरा सुशांत का केस है इसमें इसको न्याय नहीं मिल जाता, ठीक है, मैं नहीं करती तब तक बात। एक दफ़ा न्याय मिल जाए, अब वो 10 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले, 50 साल बाद मिले, उसके बाद फिर मैं वीडियोस करके बता दूंगी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी। मुझे कुछ लेना देना नहीं, तब तक के लिए मेरे पास इतना भरा हुआ है टॉपिक्स, मैं 10 साल तक यहाँ पर बैठकर वीडियोस पे वीडियोस कर सकती हूँ। मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन और इतने टॉपिक्स हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर ज़रूरत के तहत कर रही हूँ या मैं किसी के पे रोल पे काम कर रही हूँ तो ठीक है, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं करूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि सच जो होता है ना, उसकी एक अलग आवाज़ होती है और सच का एक अलग अंदाज़ होता है। मेरी सारी वीडियोस आप देख लें, आपको कहीं पर भी लगे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना, जो मेरा अंदाज़ है, जो सच इंसान जब बात कर रहा होता है ना, या जिस तरीके की मैं इन्फॉर्मेशन भी जिस तरीके से दे रही होती हूँ, अगर वो मैं मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही हूँ, मैं लिख कर बना रही हूँ, या मुझे कोई पुश कर रहा हो, मैं किसी की पे रोल पर हूँ ना, तो वो जो बात होती है, जो बात करने का तरीका होता है, वो पता चल जाता है। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ और मैं वाकई मेरा कोई अपना एजेंडा है या मोटिव है, तो ठीक है, फिर आपकी मर्ज़ी, आप मत देखिए। और मैं यहाँ पर सुशांत के टॉपिक पर भी नहीं बात करूँगी, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी। अगर ये इस तरीके की बात है और यहाँ पर ये बात आ रही है कि वो लोग सिर्फ इसलिए रुके हुए कि मैं यहाँ पर वीडियोस करे जा रही हूँ और वो वीडियोस जो है वो उस चीज़ के अगेंस्ट चली जाएंगी, तो फिर मेरा ख्याल से बड़ी रिस्पेक्टफुली सबके सब लोग बेवकूफ़ हैं। अगर लोगों को ये लगता है कि सिर्फ सिंपल सी यूट्यूब की कुछ वीडियोज़ जो हैं वो ले जाकर कोर्ट में यूज़ की जाएंगी और लोग कहेंगे कि नहीं, ये मोहतरमा दुनिया की पता नहीं किस कोने में बैठ कर ये बात कहनी कि सुशांत जिंदा है, तो फिर सुशांत जिंदा है और हम अब सुशांत के न्याय के लिए यहाँ पर कोर्ट में केस नहीं लड़ेंगे, केस डिसमिस। ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि फिर किसी को भी नहीं पता कि कोर्ट किस तरीके से चलता है, लॉ किस तरीके से चलता है और किस तरीके से क्या चीज़ प्रूफ की जा सकती है। तो आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आपने प्रेशर डालकर मुझ पर रखना है और इस तरीके से मुझे क्या कहते हैं गिल्ट ट्रिप पर भेजना है कि मैं अगर यहाँ पर कोई सच्ची बात भी कर रही हूँ तो मैं नहीं करूँ क्योंकि मुझे ये है कि मैं चीज़ों को हाईजैक कर रही हूँ, तो ठीक है, फिर मैं बिल्कुल भी नहीं बात करूँगी, मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। मैं इतना डर गई हूँ कि यहाँ पर अगर ये कोई इस तरीके की पोस्ट भी मेरे लिए कोई करता है तो मैं उसका भी जवाब नहीं दे पा रही कि मैं यहाँ पर बात भी कर सकूँ। मुझे इतना डर लग रहा होता है कि मैं यहाँ पर सलमान से या रोनाल्डो से रिलेटेड मैं फिर भी आप लोगों से खुलकर बात कर लेती हूँ कि हाँ, हम लोग जानते हैं, या मैं उसके लिए काम कर रही हूँ या मैं उसके लिए नहीं काम कर रही, या मैं उसके साथ काम कर रही हूँ, या मैं उसकी सेफ हेवन हूँ, या मैं उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन खोलकर बैठी हुई हूँ, या हम उनके ऊपर चीज़ों को देख रहे। मैं सुशांत से रिलेटेड अपनी भी कोई बात करते हुए इसलिए डरती हूँ कि मुझे ये होता है यहाँ पर आप लोग आकर जज करते हैं और आप लोग कहते हैं कि तुमने अपने आप को देखा है, तुम अपने सपने बनाकर बैठी हुई हो, तुम्हारी उसकी स्टोरी बनी हुई है, तो ठीक है, फिर मर्जी आप लोगों की, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा कोई एजेंडा इधर है नहीं। अगर आप लोगों को लग रहा है तो ठीक है, मैं 10, 15, 20, 50 साल जब तक ये न्याय का सिलसिला चलता रहेगा मैं आकर बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो न्याय का सिलसिला भी चल रहा है ना, ये जो अभी सो कॉल्ड एकदम से सारे जो पॉलिटिशियन सामने निकल कर आ रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है कि वो क्यों निकल कर आ रहे हैं। इस केस के अंदर एकदम जो गर्म हो रहा है ना सब, कि हम अब ये करेंगे वो करेंगे। अगर आपको लग भी रहा है ना इसके बाद भी कि यहाँ पर न्याय मिलेगा, तो आप लोग एक्चुअली पूरे के पूरे सब लोग क्यूट हैं जिनको ये चीज़ लग रही है कि यहाँ पर वो उस चीज़ को कभी भी लाइफ में कंक्लूड होने देंगे। सुशांत के केस को कभी भी ऐसा होगा नहीं। मैं यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रही, मैं हकीकत तो सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बड़े लोगों से पंगा लेना ना बहुत ही बड़ा पंगा होता है। आप कभी भी आगे नहीं निकल सकते। अगर इतने ही बड़ी बात हो ना, न्याय इतना आसान हो, तो एक्चुअली ना मैं अपने घर से स्टार्ट करती। मेरी माँ, मेरा बाप, मैं वहाँ से स्टार्ट करती। मैं वहाँ से स्टार्ट करती, क्योंकि मेरी जो सिचुएशन है वो बहुत कई सालों पीछे जाती है। तो मुझे अगर न्याय का पता होता ना और मुझे होता यकीन कि न्याय मिल सकता है, तो फिर मैं आगे आती। मैं अपने न्याय से स्टार्ट करती, अपनी पेरेंट्स के न्याय से स्टार्ट करती, वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती और हम फिर आगे लेकर चलते और फिर मैं पूरी दुनिया को न्याय दिलवाने में लग जाती। यहाँ पर हम बच्चों के साथ बैठे होते। आपको नहीं लगता कि मेरा दिल नहीं करता होगा कि इन बच्चों को भी न्याय मिले या ये चीज़ें हो? मुझे ये पता है कि न्याय एग्जिस्ट नहीं करता है। जो इंसाफ होता है ना, उसका ड्रामेबाजी ज़रूर चल रही होती है। ये बड़े बड़े लोग आपको स्पिन करते रहते हैं अलग अलग तरीके के दिलासे देकर, लेकिन अल्टीमेटली जो न्याय है ना वो नहीं है दुनिया के अंदर। तो अगर आपको इस गलतफहमी के साथ रहना है और आपको कुछ करना है तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन फिर ये तब मत कहिएगा कि हमारी एनर्जी सक कर ली उन लोगों ने हमें न्याय ना देकर। हम ये यहाँ पर क्यों हो रहा है ना, ये न्याय का ये जो पूरा मूवमेंट एकदम से स्टार्ट हो गई है कि सब एकदम गर्म हो गए कि हम दिशा के केस को भी प्रूव करेंगे, हम देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर बात करूँगी। मैं अभी इन्हीं 2-4 दिनों में
जनवरी से पहले पहले ये सारी आप लोगों को बातें बताती हूँ कि ये क्यों पॉलिटिशियंस इतने नरम हो रहे हैं, ये क्यों एकदम दिशा सालियन का भी नाम निकल कर आ रहा है, क्यों सारी चीज़ें हो रही हैं और क्यों इस तरीके से सुशांत के परिवार को एकदम से सपोर्ट देने का फैसला सबने कर लिया है। पॉलिटिशियंस में से जो 2-4 हैं जो आगे आकर निकल कर आ रहे हैं, मैं बताती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। वो एक्चुअली एनर्जी सक कर रहे हैं आप लोगों की। जो इल्ज़ाम मुझ पे लगाया जा रहा है, मैं बताती हूँ कि वो ये काम कर रहे हैं। ये चीज़ मैं नहीं कर रही। लेकिन ठीक है, मैं सुशांत के टॉपिक्स पे बात ही नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। मुझे नहीं है कुछ भी किसी को भी बताने की। मैं पिछले 1 साल में भी मैंने बात नहीं बताई थी, नहीं बताई मैंने। जब मैंने स्टार्ट किया था 21 में मैंने बताई थी। अभी हमारे पास सुशांत को आए हुए पूरा साल हो चुका है। हम उसको दिसंबर के अंदर लेकर आए थे लास्ट ईयर। तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो करनी थी कि उसको हमारे पास आए हुए साल हो गया। मैंने नहीं की, मैं खामोश रही। कितनी सारी अपडेट्स हैं, मैंने नहीं की, मैं खामोश रही। हाँ, सुशांत से रिलेटेड मैं सिर्फ एक वीडियो ज़रूर करूँगी। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से रिलेटेड है, उस पर और सुशांत के ऊपर मैं बस एक वीडियो करूँगी, वो भी कंपैरिजन के तौर पर। उसके अलावा मैं आप भूल जाइए कि मैं सुशांत के टॉपिक पर बात करूँगी, मैं नहीं करूँगी। अगर आपको यही लग रहा है कि मैं सो कॉल्ड पैसे कमा रही हूँ यूट्यूब से सुशांत के नाम को यूज़ कर कर, तो मैं ये काम जो है ना दुनिया के हज़ार लाखों टॉपिक्स को यूज़ करके भी कमा सकती हूँ। फ़र्क ये है कि मुझे पैसे कमाने नहीं है, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। हम जहाँ पर बैठे हैं पैसा हम खुद छापते हैं पूरी दुनिया के लिए। तो आपको लगता है कि हम यहाँ से ना बिलियंस गायब कर सकते हैं सेकेंडों में, उनको पता तक नहीं चलेगा कि बिलियंस गायब हो गए। और ये काम किया जाता है यहाँ पर। तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कोई है नहीं, और पैसा हमारी यूज़ का बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अगर कुछ भी लग रहा है कि मैं अपने 50,000 फॉलोअर्स के साथ और जो मेरी डेली 3,000 4,000 वीडियो के व्यूज़ आते हैं उससे मैं अगर आपकी मूवमेंट को सक कर रही हूँ एनर्जी वेम्पायर की तरह, तो फिर ठीक है, आप कीजिए। मैं यहाँ पर कोई बात नहीं करूँगी। हम यहाँ पर लाखों टॉपिक्स हैं जिनको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको अगर यही चाहिए तो मेरी तरफ से खामोशी रहेगी। मैं पूरे 1 महीना खामोश रही हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मैं 1 साल 2 साल 10 साल खामोश नहीं रह सकती? मैं रह सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ यही रीज़न था। और मैं बीच में बार बार जो कह रही थी कि मैं सुशांत पे एक वीडियो करूँगी, वो यही वीडियो थी। और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ थी। तो इस वजह से मैं अभी जब वापस आई हूँ, और क्योंकि अब मैं फिर वापस जाने वाली हूँ, आप लोगों की तरफ ही आने वाली हूँ, आप लोगों की दुनिया में, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा। और ये वीडियो भी मेरे ख्याल से आप कल या परसों सुनेंगे। मैं इसको एडवांस में रिकॉर्ड कर जा रही हूँ, क्योंकि जब तक मेरे ख्याल से आप सुनेंगे मैं ऑलमोस्ट कहीं निकल चुकी होंगी, मुझे जाना होगा वापस। तो खैर, ये सारी बात थी, आप लोगों की मर्ज़ी। और मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग अब अगर कमेंट सेक्शन में भी कहेंगे ना कि आप प्लीज़ बात करें, कंटिन्यू रखें, मैं नहीं करूँगी। क्योंकि आप लोगों की कहने पे मैंने तब ये बात करना शुरू की थी कि सुशांत का मैंने सच बताना शुरू किया था कि हाँ, सुशांत के साथ असल में क्या हुआ है। जब आप लोग बार बार कह रहे थे कि आप हिंट दे रही हैं, आप किसी चीज़ का क्लू दे रही हैं 1 साल से, आप वो बात कोई सच करके क्यों नहीं बता रही हैं क्या चीज़ हुई है। मैं ज़रूर बात करूँगी। और यहाँ पर एक्चुअली किसी का एक कमेंट भी था, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगी कि अगर सुशांत जिंदा है तो फिर उसको न्याय की ज़रूरत तो है नहीं, तो फिर क्या न्याय का फ़ायदा। ये भी जो कमेंट था ये एक्चुअली मुझे पता है कहाँ से आया हुआ है, क्यों आया हुआ है। मैं इसके ऊपर भी बात करूँगी, लेकिन मैं ज़रूर चीज़ों के ऊपर बात करूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पर ये वीडियो बंद करती हूँ और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा वैसे भी आजकल बिल्कुल मूड सही नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये टॉपिक एक्चुअली बिल्कुल सही था ख़राब मूड में बात करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ऐसा प्रेशर जहाँ पर हम सब एक चीज़ के शिकार हैं। और अगर कोई सिर्फ आकर ये कह रहा है ना कि आप ये चीज़ गलत कर रही हैं, तो फिर ठीक है, आप लोग अगर प्रेशर डालना चाह रहे हैं, और वो भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी जगह से प्रेशर आएगा जहाँ से मैं सोच भी नहीं सकती थी। पर ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और ये रिस्पेक्ट ही है कि मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं मैं बात करूँगी। बहुत शुक्रिया।